गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग करने वाले हैं जीपी का लास्ट लेक्चर। बेसिकली जो है सम ऑफ एनी टर्म ऑफ अ जीपी, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। सो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो यार तो ज़रूर जाओ वो वीडियो देखो। एपी के भी पहले 3 वीडियोस देखो। ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 ऑफ एपी जीपी सीरीज। इसके बाद एपी जीपी खत्म हो जाएगा। वी डन विद एल्जेब्रा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेगमेंट जहाँ पर हम लोग करेंगे सम ऑफ एनी टर्म ऑफ अ जीपी। ये बेसिकली लास्ट लेक्चर होगा जीपी का एंड विद दिस विल कम टू एन एंड विद टू द चैप्टर। देखो, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द जीपी, इसके बाद एल्जेब्रा ख़त्म हो जाएगा एंड विल बी स्टार्टिंग विद द रिफ्लेक्शन सेगमेंट, जहाँ पर रिफ्लेक्शन एंड एक्सिस वाला सेगमेंट आ जाएगा। तो सम ऑफ एनी टर्म ऑफ अ जीपी होता क्या है? हम लोगों ने जीपी में पढ़ा था, फर्स्ट टर्म होता है ए एंड कॉमन रेशियो होता है आर, राइट। ये होता है मेरा कॉमन रेशियो एंड ए इज़ माय फर्स्ट टर्म एज ऑलवेज। तो मेरा लास्ट टर्म क्या होता था? ए आर एन माइनस वन। हाँ, देखो, सम ऑफ एनी टर्म ऑफ अ जीपी का सिर्फ एक फॉर्मूला है। इस लेक्चर में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। देखो, सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला है ए ब्रैकेट में आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। तो बस ये एक फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी का, जो आपको बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है और कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोग को। देखो, क्या होता है ना, जीपी है ये, तो जीपी में तो ये जो मेरा कॉमन रेशियो है डिवाइड में भी चला जाता है। तो इसके लिए कंडीशन बनाया गया है कि अगर मेरा कॉमन रेशियो ग्रेटर देन वन है तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सिमिलरली अगर मेरा कॉमन रेशियो लेस देन वन निकल गया तो आप कौन सा फॉर्मूला अपनाओगे? वन माइनस आर एन। बस कुछ नहीं करना है, आर एन माइनस वन था तो आर को बस वहाँ भेज देना है, वन को इधर लेके आना है बस, और ये सिमिलरली बन जाएगा वन माइनस आर। तो बस फॉर्मूला बेसिकली यही है, बट ए ब्रैकेट में आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, जब आर ग्रेटर देन वन हो मेरा कॉमन रेशियो। एंड जब भी आप देखो कि कॉमन रेशियो आपका लेस देन वन आ जा रहा है तो सेम फॉर्मूला यूज़ करो, बस आर और वन का पोजीशन इंटरचेंज कर दो। ये वन माइनस आर एन हो जाएगा, सिमिलरली ये नीचे बन जाएगा वन माइनस आर, बस और कोई चेंज नहीं है। अब जैसे मानो आपको जीपी में लास्ट टर्म दे दे एंड सम दे दे, तो आप फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे? तो एक चीज़ देखो, फॉर्मूला बस यही एक ठो है, बट इसको और मॉडिफाई करते हैं। चलो आओ, सम ऑफ एन टर्म्स कितना निकला मेरा? ए को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ए माइनस ए आर एन बाई वन माइनस आर, ये आया ना। तो अब क्या करो, लास्ट टर्म क्या होता है मेरा? ए आर एन माइनस वन। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर n माइनस वन करना पड़ेगा। अब भाई n माइनस वन तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ए आर एन है ना, ए आर टू द पावर एन। मैं n माइनस वन करूँगा, इसका मतलब मुझे एक बाहर r लगाना पड़ेगा, तभी तो ये माइनस वन और r कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, राइट। तो सिमिलरली अब बस ये मुझे पता है क्या होता है, तो सम ऑफ n टर्म्स बन जाएगा a माइनस एल आर वन माइनस आर। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो, इफ़ यू नो द लास्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, तो आप यार नंबर ऑफ टर्म्स निकालने से बजाय आप सीधा इस फॉर्मूला में पुट कर दो एंड यू विल गेट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दैट जीपी। फॉर्मूला यही है, सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, आर शुड बी ग्रेटर देन वन। अगर लेस देन वन होता है कॉमन रेशियो, सो जस्ट इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ वन एंड आर, ठीक है। एंड सिमिलरली सम ऑफ एन टर्म्स अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो फॉर्मूला है ए माइनस एल आर बाई वन माइनस आर, बस और कोई चेंजेस नहीं है, बस इतने ही फॉर्मूला है इस यूनिट में, लास्ट यूनिट में, ठीक है। ये जो फॉर्मूलाज है सम ऑफ द एन टर्म ऑफ अ जीपी, एंड जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंड सिमिलरली आप साइमल्टेनियसली ये भी देख लेना आर ग्रेटर देन वन है या फिर लेस देन वन है, ठीक है। एंड जब लास्ट टर्म दिया होगा यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो एक बार ये फॉर्मूलाज देख लो, नोट डाउन कर लो, बिकॉज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम्स, जहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे एंड विल बी सॉल्विंग ऑल द सम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम्स। ओके,
सो ये हमारा पहला सवाल है। देखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8 टर्म्स। हमारा जो सीरीज दिया हुआ है वो है 1 -1/2 +1/4 -1/8। अभी देखो, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यार भैया बीच में माइनस है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। इसका कहने का मतलब है बेसिकली मेरा कॉमन रेशियो नेगेटिव में है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर मेरा कॉमन रेशियो नहीं होता, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टर्म विच इज़ ए, तो हमारा फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन रेशियो हम लोग क्या करेंगे, एनी टर्म डिवाइडेड बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो 1/2/1 तो वही आने वाला है, तो मेरा कॉमन रेशियो आ जाता है -1/2। तो अभी आप लोग पूछोगे यार कि थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव कैसे। तो देखो, थर्ड टर्म में क्या हो रहा है ना, ए आर स्क्वायर हो जा रहा है ना, ए आर टू द पावर स्क्वायर, राइट। तो ये -1/2 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। फिर इस प्लस के साथ माइनस इंटू कर रहा हूँ मैं, तो फिर नेगेटिव हो रहा है। तो ये सीरीज़ में अगर मेरा कॉमन रेशियो नेगेटिव है, तो एक बार मुझे पॉजिटिव नंबर देगा, एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स भी बोल दिया है 8। बस आई हैव ऑल द वैल्यूज़, मेरे को इस वाले फॉर्मूला में पुट करना है। नाउ यू कैन सी मेरा जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है, राइट। माई कॉमन रेशियो इज़ लेस देन 1, सो आई विल बी अप्लाइंग दिस फार्मूला। बेसिकली एक चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा लो यार, आप ये फार्मूला यूज़ करो कि ये फार्मूला यूज़ करो, दोनों फार्मूला से आपका वैल्यू ऑफ द आंसर विल बी द सेम। सो इट रियली डज नॉट मैटर कि आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं आर के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ये चीज़ देख कर करते हैं। बट अगर आप लेस देन 1 में भी अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाएंगे तो द आंसर विल कम द सेम, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी तक जा सकता है। इसलिए फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ये तरीका ही अपनाएंगे, ठीक है। लेट्स यूज़ दिस फार्मूला। तो ये बन जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू ए, मुझे पता है ए, मुझे पता है 1 माइनस आर इज़ -1/2 टू द पावर 8 divided by 1 minus -1/2, right। 1 minus r is also negative, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा Sn इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 2 4 8 16 32 64 128 256, माइनस 8 बार हो रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाना है, तो ये बन जाएगा 1/256 एंड नीचे आ जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 1 + 1/2 इज बेसिकली 3/2, तो Sn हो जाएगा 256 कॉमन जाएगा तो 255/256 इंटू 3, 2 ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज माई सम ऑफ एन टर्म्स, ये आप निकाल सकते हो, राइट। यहाँ से आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। सिमिलरली इसका वैल्यू यही आने वाला है, 255 इंटू 384 विल बी द आंसर। चेक कर लियो आप लोग, ठीक है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, अगला सवाल है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज √3 + 3 + 3 √3 प्लस डॉट 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 विल मेक द सम 39 + 13 √3। तो बेसिकली देखो, इस सवाल में मेरे को सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है विच इज़ 39 + 13 √3, राइट। मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है विच इज़ √3। कॉमन रेशियो क्या होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो करते हैं, ये बन जाएगा कॉमन रेशियो हो जाएगा 3/√3, तो हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा √3। कॉमन रेशियो भी √3 ही है, ठीक है ना। मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग n अज्यूम कर लेंगे, और क्या चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स n अज्यूम किया मैंने, चलो बस फॉर्मूला में बैठा दो यार। सम ऑफ n टर्म्स क्या होते हैं, a Rn-1 बाई r-1। तो मुझे सम ऑफ टर्म्स तो पता है 39 + 13 √3। मुझे a पता है √3 है, मुझे पता है √3 टू द पावर n, वो मुझे नहीं पता, -1 बाई √3 - 1, राइट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं 13 कॉमन लेता हूँ, तो क्या आएगा 13 3 3 + √3, इधर हो जाएगा √3। इसको रैशनलाइज करो, ठीक है,
√3n-1 बाई √3-1, रैशनलाइज करोगे तो यह हो जाएगा √3+1, ऊपर में भी √3+1, राइट। नाउ अब क्या करो, अच्छा इसमें से मैं √3 बाहर ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ क्या √3? हाँ मैं ले सकता हूँ। 13 इंटू √3 बाहर लो, तो 3 में से मैंने √3 निकाल लिया, तो बचा तो √3 ना। √3 इंटू √3 1 देता है मुझे, √3 इंटू √3 3 होता है। तो अगर मैंने इधर से √3 निकाला तो बचेगा √3 एंड इधर बचेगा +1, ठीक है। इधर बचा √3। अभी देखो ये किसके फॉर्म में आ रहा है, a+b और a-b के फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा √3² - 1 स्क्वायर। √3² इज़ 3 एंड 1 स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। ये हो जाएगा √3n-1 नाउ, एंड दिस इज √3+1, इसको मत भूलना। अभी देखो मैंने ऐसा क्यों यहाँ पर कॉमन लिया, बिकॉज ये आपस में कट जाएगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी यार, कि मुझे उतना कैलकुलेशंस ना करना पड़े, इतना कैलकुलेशंस अवॉइड करने से अच्छा है बी स्मार्ट कि आप कॉमन ले रहे हैं एंड यू आर आई मीन ट्राइंग टू शॉर्टन द क्वेश्चन। जितना कम कर सकते हो कैलकुलेशन उतना अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशंस फिर बहुत लेंदी हो जाएंगे और मैथ्स में आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 13√3 इक्वल्स टू √3/2 √3n-1। तो √3 गया, ये क्या बना 13 2 = 26, ठीक है, इक्वल्स टू √3n-1। तो ये क्या बना √3n इक्वल्स टू 26 + 1 27 ना। ये तो देखो बहुत आसान हो गया। अभी आप बताओ मैं कैसे इसको इक्वलाइज करूं, मैं करूं कैसे इक्वल इसको। देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों बताता हूं आप लोग को। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, भाई क्यों नहीं लिख सकता, तो √3n। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √3 का होल टू द पावर 6, क्योंकि 2 बार से तो 3 आएगा, 4 बार से 3 का स्क्वायर आएगा और 6 बार से 3 का क्यूब आएगा। तो देखो √3 जब बेस सेम तो पावर इक्वल, तो इधर से n का वैल्यू 6 मिला। अगर ये नहीं समझ आया तो एक और तरीका अपना लो यार, 3 का क्यूब लिखे रहो इधर। √3 मतलब क्या होता है 3 टू द पावर हाफ ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर हाफ इंटू n। तो बस जब बेस सेम तो पावर इक्वल, 3 इक्वल्स टू हाफ इंटू n। यहाँ से मुझे n का वैल्यू क्या मिला 6। यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दी अबव। ये समझ आए तो ये यूज़ कर लो यार, ये समझ आए तो ये यूज़ कर लो। देखो ये सवाल कितना आसान बन गया। लोग सोचते होंगे कि यार रूट में दिया होगा तो क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा सॉल्व करने में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस कॉमन ले लो एंड सी स्मार्टली कि कहाँ से कॉमन होके कट रहा है चीज़, और रैशनलाइज करना तो बिल्कुल मत भूलना एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल लेते हैं हम लोग, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी, जहाँ पर मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, an मतलब द लास्ट टर्म मुझे दिया हुआ है 96 एंड सम ऑफ n टर्म्स मुझे दिया है 189। तो देखो तीन वैल्यूज़ दिए हुए हैं, मुझे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, an मतलब लास्ट टर्म मुझे दिया हुआ है 96 एंड द सम ऑफ n टर्म्स मुझे दिए हुए हैं 189। मुझे कॉमन रेशियो नहीं दिया गया है और मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो लास्ट टर्म का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1, राइट। तो यहाँ पर मुझे a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू 3 है, r मुझे नहीं पता, n भी मुझे नहीं पता, इक्वल्स टू कितना 96। तो इधर से Rn-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 32, राइट। तो बस इसी को लेके हम लोग आगे चलेंगे। आप लोग मतलब घबराइएगा मत कि आर का भी नहीं पता यार, एन का भी वैल्यू नहीं पता, कैसे होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सम्स करेंगे तो अपने आप वो आ जाएगा, कंप्यूट होते होते वैल्यू आ जाएगा। देखो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, ए Rn-1 बाई r-1, राइट। सम ऑफ एन टर्म्स मुझे दिया हुआ है 189, ए कितना दिया हुआ है 3, Rn-1 बाई r-1। कट रहा है देखो, हाँ कट रहा है, 3 6 18 एंड 63। तो r-1 को उधर भेजो, 63 r-1 इक्वल्स टू Rn-1। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे,
थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, चलो दिमाग लगाते हैं। मेरे को कुछ भी करके ना आर एन माइनस वन चाहिए, तो मैं ना यहाँ पे क्या करूँगा, आर एन माइनस वन लिखूँगा। इसका मतलब क्या किया मैंने आर की पावर में एक कम कर दिया, तो क्या बस कुछ नहीं यार, मैं इसको आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाहर, यही ना। मैंने आर टू द पावर एन माइनस वन लिखा, बट क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आर टू द पावर एन था, तो मैंने बाहर एन आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि देखो जब ये वापस मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस वन प्लस वन करके कट जाएगा, राइट। तो मैंने बस ये वैल्यू इधर पुट कर सकूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया एंड थोड़ा सा मैनिपुलेट किया। बस समझने की कोशिश करो मैनिपुलेशन कैसे हुआ, क्योंकि मुझे और कोई वैल्यू दिया नहीं गया है, मुझे आर भी नहीं पता, मुझे एन भी नहीं पता, मैं कैसे इसका वैल्यू निकालूंगा। मैंने क्या किया, आर एन दिया था तो मैंने आर एन माइनस वन किया और बाहर आर से बस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एज यूजल माइनस वन। 63 आर माइनस वन, आर एन माइनस वन का वैल्यू मुझे पता है 32 आर माइनस वन। बस यार हो गया सवाल। 63 आर माइनस 63 इक्वल्स टू 32 आर माइनस वन। इधर ले आओ, उधर भेजो। 63 माइनस 30 इज़ 31, 31 आर इक्वल्स टू प्लस 63 विच इज़ ये बन जाता है 62। तो यहाँ से आर का वैल्यू मुझे क्या निकला, 2 निकला। कॉमन रेशियो मेरा आया 2। तो दिस इज़ नॉट द आंसर। मेरे को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब तो यार ये तो बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पे 2 बैठाना है, फिर बेस इक्वल करना है, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 में, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 5, तो n इक्वल्स टू 6। देखो मैंने ओरली कर दिया। 2 टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 2, 4, 8, 16, 32, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 6। बस और कुछ नहीं करना था इस सवाल में, बहुत आसान सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल है ये ना, मुझे पक्का पता है आप लोग को ये पता नहीं होगा, बिकॉज क्लास 10 में मैं जब गया था तो मुझे भी नहीं पता था, तो मैं बताता हूँ आप लोग को पहले। दिस मीन्स ये रिवर्स वाला m मतलब होता है कि आप सम करते जाइए। देखो k मुझे मतलब यहाँ पर k दिया हुआ है पावर में, मेरे को k 1 से स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, 11 तक। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है 2 प्लस 3, k के बदले में 1 पुट करिए, फिर प्लस 2 प्लस 3 2 पुट करिए, ऐसे करते 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 आपको 11 तक जाना है। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 11। ठीक है, ठीक है। तो ये रिवर्स m का मतलब होता है बेसिकली सम ऑफ ऑल दीज कंटिन्यूस नंबर्स, जो बेसिकली कोई भी प्रोग्रेशन में हो या फिर सीरीज में हो, उसका क्यूमुलेटिव सम ये रिप्रेजेंट करता है। ये नीचे वाला वैल्यू मतलब हमें ये बताता है कि ये k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर वाला वैल्यू बताता है कि कहाँ तक हमें एंड करना है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 2 प्लस 3 टू द पावर 1, फिर 2 प्लस 3 टू द पावर 2, ऐसे करते करते 2 प्लस 3 टू द पावर 11। तो यहाँ से देखो ये एक 3 का पावर है जो 11 तक बढ़ते जा रहा है। 2 तो कांस्टेंट रह रहा है ना, सब में 2 कांस्टेंट है, तो हम 2 अलग कर लेंगे। 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 11 टर्म्स, राइट, प्लस 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 डॉट 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 3 टू द पावर 11। ये एक जीपी में है, तो हमें बस वो दिमाग लगाना है जीपी वाला। तो ये तो यार 2 इंटू 11 कर लो यार, ये 22 हो जाएगा ना। 2 4, हाँ ऐसे करते करते 22 प्लस ये जीपी में फर्स्ट टर्म मेरा 3 है। कॉमन रेशियो देखो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब, मतलब 3 से ही बढ़ रहा है, तो कॉमन रेशियो भी 3 है मेरा। नंबर ऑफ टर्म्स 11 तक जा रहा है, -1 बाई 3 माइनस 1 आर माइनस 1, राइट। तो बचा 2 एलसीएम लेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा 22 इंटू 2 प्लस 3 को अंदर भेजो, तो 3 टू द पावर 11 से 12 हो जाएगा, -3 बाई आ गया नीचे 2, राइट। इसके बाद ये हो गया 44 प्लस 3 टू द पावर 12 माइनस 3 बाई 2, 41 प्लस 3 टू द पावर 12 बाई 2। आप सवाल को जवाब को यहीं तक छोड़ सकते हैं, आपको 3 टू द पावर 12 तक निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है।
दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जब पावर बहुत ज़्यादा आ जाए तो आप उसको वहीं तक छोड़ दीजिए। अगर 3 to the power 2, 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 होता तो आप लोग करते, उसका वैल्यू निकालते। बट जब पावर बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो आप लोग जीपी में और एपी में उसका वैल्यूज़ नहीं निकालते हैं। यू जस्ट लीव इट द वे इट वॉज एंड आप बस उसको सबसे मिनिमम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए। डैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ गए? रिवर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एम का मतलब होता है सम, के का मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और ऊपर वाला वैल्यू का मतलब कहाँ तक एंड करना है। ये सवाल को अच्छे से देखिए बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 में भी और 10 में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल है 5 + 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक हमें फाइंड करना है इसका सम। देखो अब ये फाइंड करना थोड़ा सा आई मीन नया होगा आप लोग के लिए बिकॉज हम लोग जीपी का कॉन्सेप्ट कर रहे थे एंड इफ़ अगर मैं इधर कॉमन रेशियो या फिर कॉमन डिफरेंस भी निकालने जाऊँ तो बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क हो जाता है, राइट। तो इसको बेसिकली सॉल्व करने का ना एक फॉर्म होता है, एक तरीका होता है। मैं बताता हूँ वो तरीका आप लोग को, वही तरीका आप लोग मतलब अपनाइएगा इसको सॉल्व करने में। इस प्रकार के सम्स जहाँ पर आपका ऐसे दे दे या फिर 6 + 6 6 + 6 6 6 या फिर 0.1 + 0.01 अगर ये सब आ जाए तो एक तरीका मतलब एक गाइडलाइन होता है इसको सॉल्व करने का। वो गाइडलाइन फॉलो करिए, मैं बताता हूँ आप लोग को। फर्स्ट स्टेप में ना आप 5 कॉमन ले लो यार सबसे, तो क्या बचेगा 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे ना, आप क्या करो कि 9 मल्टीप्लाई कर दो, सबसे सबसे 9 मल्टीप्लाई कर दो। अब 9 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज मेरे को तो इसी फॉर्म में रखना है, इसी फॉर्म में रखना है। मैं इसमें कुछ नया खुद से ऐड नहीं कर सकता, ये बात आप लोग याद रखना। बिकॉज ये एक इक्वेशन नहीं है कि मैंने दोनों साइड कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। 5 कॉमन जा रहा था इसलिए कॉमन लिया मैंने, बट अगर मैं 9 से इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो डेफिनेटली मुझे डिनोमिनेटर में 9 लगाना पड़ेगा। देखो तो ये क्या बन जाएगा ऐसे 5/9 9 + 99 + 999 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। देखो डिनोमिनेटर में 9 लगाने का एक रीज़न है, देखो क्योंकि जब मैं इसको देखो फर्स्ट वाले डिजिट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनता है 5 बनता है ना। एंड अगर मैं ओरिजिनल फर्स्ट वैल्यू को देखूं तो वो तो 5 ही था ना, इसीलिए मैंने डिवाइड बाई 9 यहाँ पर लगाया है। जस्ट इग्नोर दिस, ये बस समझाने के लिए था आप लोग के लिए। नाउ अब देखो यार लगभग जीपी बन गया एक तो। कैसे बना यार 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। तो अब आप क्या करोगे, ये 10 100 1000 ये सब एक जगह ले लोगे तो क्या बनेगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10⁴ प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। और ये बन जाएगा माइनस माइनस में है ना -1 -1 तो माइनस में ले लो 1 + 1 अप टू एन टर्म्स तक। देखो प्लस कर रहा हूँ यहाँ पर माइनस था तो उससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बिकॉज एट द एंड बाहर नेगेटिव साइन है तो ये सब ऐड होके नेगेटिव ही होने वाला है वैसे भी। तो बस तो ये बन जाएगा हाँ 5/9। यहाँ पे जीपी लगा दो। फर्स्ट टर्म मेरा a है विच इज़ 10, कॉमन रेशियो भी 10 है 10 to the power n - 1 by 10 - 1 राइट 10 - 1। और यहाँ पर -1 + 1 प्लस अगर देखो मैं -1 10 बार ऐड करूँ तो -10 ही हो रहा है ना। तो अगर मैं n टर्म्स तक ऐड करूँ तो यार आखिरकार -n ही होगा ना। 1 को मैं 5 बार ऐड करूँ तो 5 होने वाला है और 1 को मैं n टर्म्स ऐड करूँ तो n बार n ही होने वाला है, राइट। समझिए बात, ठीक है ठीक है। तो अभी क्या बनेगा 5/9 ब्रैकेट में 10 10 to the power n - 1 by 9 - n, राइट। तो अब आप क्या कर दो 5/9 बाहर रखो, ये बन जाएगा 10 10 to the power n - 1 9 कॉमन ले लो आप लोग तो ये बन जाएगा -9n, राइट। तो इधर से 9 को बाहर लेके आओ यार 5/81। दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। 10 को इंटू करो 10 to the power n + 1 - 10 -9n, यही मेरा आंसर है,
सम ऑफ n टर्म्स का यही सिंपलेस्ट वे में आई कुड रिप्रेजेंट, देयरफॉर दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व करने में गाइडलाइन फॉलो करोगे क्या, पहले जो भी नंबर होगा उसको कॉमन लोगे तो 1 1 1 आएगा, उसमें 9 मल्टीप्लाई कर लोगे तो साइमल्टेनियसली 9 डिवाइड में डाल दोगे, ठीक है। फिर इसको 10 माइनस 1 100 माइनस 1 वैसे करके यू विल सॉल्व दिस आउट एंड यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जहाँ पर सवाल है, जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, फाइंड द कॉमन रेशियो। अभी देखो ये सवाल थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में दिया गया है जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन रेशियो हम लोग आर अज्यूम कर लेते हैं, एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमें इवन दिया गया है। तो इस बार हम लोग n नहीं लेंगे बिकॉज हम लोग श्योर नहीं है कि n इवन है या ऑड है। इस बार हम लोग 2n लेंगे बिकॉज अगर n ऑड भी होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होते ही वो इवन हो जाएगा। तो लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n, टर्म्स बी 2n, ठीक है। नाउ अब इसका हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। इसका सम हम लोग निकाल लेंगे आराम से। तो सम ऑफ 2n टर्म्स क्या होगा, a r टू द पावर 2n माइनस 1, तो नहीं माइनस 1 नहीं लगाते यहाँ पर, a r n लगाते हैं माइनस 1, ठीक है, एंड r टू द पावर r माइनस 1। यहाँ पर कॉमन रेशियो तो r है तो r माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। अब ये देखो, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर मैं एक जीपी लूँ, ऐसे मैं एक जीपी ले रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है मेरा, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है, ऐसे ही कंटिन्यू होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। तो देखो ऑड प्लेसेस में कौन कौन से टर्म है, a है, ए आर स्क्वायर है, ए आर टू द पावर 4 है। इसका मतलब मेरा r का पावर जहाँ पर भी इवन है वो एक ऑड टर्म है। तो मतलब हम ऐसे निकाल लेंगे ऑड टर्म्स कितने हुए हमारे पास, हुए a, ए आर स्क्वायर, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 6, ऐसे करते करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n है तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स n होंगे, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ इवन टर्म्स भी n होंगे, तभी तो n प्लस n 2n होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 इंटू n है तो नंबर ऑफ इवन टर्म्स n होंगे, सिमिलरली नंबर ऑफ ऑड टर्म्स भी n होंगे। तो ये भी n टर्म्स तब हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा फर्स्ट टर्म तो a ही है। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है ए आर स्क्वायर बाई a विच इज़ आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा कॉमन रेशियो का वैल्यू थोड़ा बड़ा मिला हमको, r के बदले आर स्क्वायर मिला, ठीक है। तो इसका सम ऑफ हम लोग n टर्म्स निकालते हैं, क्या होगा, a r टू द पावर 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो 2n माइनस 1 बाई r टू द पावर 2 माइनस 1। तो नाउ क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम द सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ 2n टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, ये कंडीशन दिया गया है। तो बस यार पुट कर दो, सम ऑफ 2n टर्म्स का वैल्यू कितना है, a r टू द पावर 2n माइनस 1 बाई r माइनस 1, और ये दिया हुआ है हमें 5 टाइम्स ऑफ a r टू द पावर 2n माइनस 1 बाई r स्क्वायर माइनस 1। तो ये और ये तो अपने आप कट जाएगा, a भी कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 इक्वल्स टू 5 r माइनस 1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा ना। ऊपर वाला टर्म से सारे कट गए थे तो इसे हम लिखेंगे r माइनस 1 5 बाई, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, बस तोड़ दो यार, r प्लस 1 r माइनस 1, तो r माइनस 1 कटा तो 5 इक्वल्स टू r प्लस 1। तो इधर से हमारा कॉमन रेशियो का वैल्यू क्या निकलेगा, 4 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो यही बस आंसर था। ये एक सवाल है जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑड टर्म्स में क्या होता है, इवन टर्म्स में क्या होता है। समझना है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें 2n लेना है ताकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स n निकलेगा और नंबर ऑफ ऑड टर्म्स n निकलेगा, फिर उधर से बस यार फॉर्मूला बैठाओ, यू विल गेट द आंसर, ठीक है।
तो बस विद दिस वी कम टू एन एंड टू द चैप्टर AP GP, पूरा GP का लेक्चर ख़त्म। एंड इसके बाद हमारा अलजेब्रा सेक्शन ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो रिफ्लेक्शन वाले सेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस द सम्स मैं वीडियो में डाल दूंगा यार, ये एक्सरसाइज आप लोग प्रैक्टिस कर लो। विल बी बैक विद अनदर वीडियो जहाँ पर विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। टाटा बाय बाय।